जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्रदेव से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि शुक्रदेव आपके बहुत ही जल्दी अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं और इनके परिवर्तन के प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि ये आपके जीवन साथी को पूर्णतया प्रभावित करेंगे, इसका असर आप पर कम पड़ेगा। और क्योंकि जीवन साथी आपका अभिन्न अंग होता है, आपने बचपन से ये सुना होगा कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो इस समय पर आपका जीवन साथी किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से उनकी इनकम अर्निंग होने वाली है, या किस तरीके से का बर्ताव वो आपके साथ करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे या फिर अपने कर्म क्षेत्र में निगेटिव प्रभाव दे पाएंगे। और जितना आपको प्रभावित करेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि यह वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। शुक्र बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो आकर्षण के, लग्जरी के, ऐश्वर्य के, सुख सुविधा के, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के, आपके जीवन में उन्नति के अवसरों को प्रदान करने में आपके सहायक होते हैं। तो ये शुक्र के विशेष प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होंगे? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो हैं वक्री अवस्था में है और इन्होंने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पिछले दिनों ही प्रवेश किया था। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो कि जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, 27 नक्षत्रों में से 25वां नक्षत्र है और 25वां नक्षत्र होने के साथ साथ इसके 3 भाव जो होते हैं वह कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं और चतुर्थ भाव जो होता है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से क्या है, शनिदेव 2 चरणों का भोग करके आ चुके हैं और अब ये तृतीय चरण में जा रहे हैं। क्षमा करें, ये तृतीय चरण में आ चुके हैं। द्वितीय चरण में आ चुके हैं, क्योंकि 2 चरणों का वक्री अवस्था में है, उल्टी गति चल रहे हैं, तो 2 चरण भोग कर चुके हैं और द्वितीय चरण में अब जा रहे हैं। द्वितीय चरण के स्वामी भी शनिदेव हैं। ये 7 दिन उसके अतिरिक्त देखिए, फिर उसके बाद गुरुदेव का प्रभाव इनके ऊपर देखा जाएगा। शनिदेव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक राशि, प्रत्येक लग्न में कर्म का और लाभ का कारकत्व रखते हैं और कर्म लाभ के स्वामी कर्माधिकारी, दंडाधिकारी भी कहे जाते हैं। इस समय पर साढ़े साती जो है आपके द्वितीय चरण में चल रही है। द्वितीय चरण में चलने के कारण, और देखिए शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं शुक्र होते हैं। हालांकि यहाँ शुक्रदेव आपकी राशि को सप्तम देख भी रहे हैं, आपके सप्तम भाव को। और यदि आपके लग्न में 10 नंबर, क्षमा करें 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय शुक्रदेव जो हैं आपके सप्तम भाव को देख भी रहे हैं और मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये आपके द्वादश से भी प्रभाव दे रहे हैं और आपकी धन भाव से भी प्रभाव दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है कि चीज़ों को आपके लिए उतना ज़्यादा विषम नहीं है। हालांकि चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा विषम भी नहीं आपकी हुई हैं, किंतु इस समय जीवन साथी का स्वभाव आपके लिए थोड़ा सा कठोर, जिह्वा जो है कठोर है। जीवन साथी आपका मृदुभाषी है, मिलनसार है और सबके लिए बहुत ही स्नेहिल है, किंतु आपके लिए उनके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता है। आप भरकस प्रयास करते हैं जीवन साथी को प्रसन्न रखने का, किंतु क्या है कि इस समय पर आपकी स्वयं की समझ में नहीं आता जीवन साथी आपसे किस तरीके का आपसे आचरण चाहता है। ये सब आपकी गलती नहीं है, आपके व्यवहार की गलती नहीं है, ये सब आपके इस ग्रह गोचर का ही प्रभाव है जो जीवन साथी के स्वभाव को इस समय पर उग्र बना रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र शनि जो है इस समय शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ गोचर करने के कारण शुक्र वैसे भी जो है शनि के पूरक हैं, कारक हैं। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव आपको पूर्ण रूपेण विस्तृत प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव ने अभी पिछले दिनों ही 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके ये आपके लग्नगत आए हैं। साढ़े साथी का द्वितीय चरण है और साढ़े साथी के द्वितीय चरण में देखिए, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है तो वो 0 अंश से प्रवेश करता है और 30 अंश तक उस भाव में रहता है। तो अब यहाँ जब इन्होंने 0 अंश से प्रवेश किया है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि की जो चाल होती है वह एकदम, कहते हैं ना कि
बहुत धीरे-धीरे, ये बहुत धीरे-धीरे चल रहे हैं और अभी इनके पास जो डिग्री बल है वो 0 अंश है। 0 अंश डिग्री बल होने के कारण ये 30 अंश, क्योंकि 30 माह ये एक भाव में रहते हैं, तो कह सकते हैं ये 1 माह में 1 डिग्री चलते हैं। डिग्री जो इनका कदम माना जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, वो अभी 0 अंश पर हैं, तो इनके प्रभाव समझ लीजिए आपको नहीं प्राप्त होने हैं। और अब यहाँ पर शुक्र के जो प्रभाव हैं, जो वो आपके जीवन साथी को थोड़ा-सा उग्र बना रहे हैं। हालाँकि देखिए, शुक्र का स्वभाव जो है बहुत ही सौम्य है, बहुत ही मिलनसार है और बहुत ही मृदुभाषी है। आप इस समय पर, क्योंकि आपके वाणी के स्थान पर हैं, बहुत ही ज़्यादा नम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, नम्र बोलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इस समय पर आपकी वाणी पर शुक्र का प्रभाव देखा जा रहा है। देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी होती है, किंतु क्या होता है, वो तेज स्वर में बात करते हैं, जिसके कारण से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके शुक्र भी उनको बहुत ही दुष्प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि शुक्र जो है बहुत ही नम्र और स्नेहिल वाणी के कारक होते हैं। तो जब क्या है, उनसे विपरीत आचरण हम करते चले जाएँगे तो क्या होगा, ग्रह कब तक हमारे लिए शुभ रहेगा, कब तक हमें प्रभाव देगा। क्या होता है, ऐसे लोग अगर किसी को कटाक्ष भी करते हैं या किसी से उसके दोष भी बताते हैं ना, तो ऐसे चाशनी में लपेट के बताते हैं कि सामने वाले को पता भी चल जाता है और उसे बुरा भी नहीं लगता है। तो ऐसे होते हैं शुक्रदेव। देखिए, अध्यात्म के कारक होते हैं, तो इस दौरान आपको खान-पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में इस समय पर शुक्र का गोचर हो रहा है। और शुक्र जो होते हैं वो आपके लिवर के भी कारक होते हैं। देखिए, शुक्र जब बहुत अच्छे हो जाते हैं तब भी आपके लिवर पर इफ़ेक्ट डालते हैं, और शुक्र जब बहुत ही खराब हो जाते हैं तब भी आपके लिवर पर इफ़ेक्ट डालते हैं। विवाह के योग्य यदि उम्र है तो इस समय आपके विवाह के संजोग बन सकते हैं। बहुत सुंदर उपयुक्त जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो शुक्र देखिए इस समय पर आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएँगे, क्योंकि पूर्व भाद्रपद के द्वितीय चरण से इनका गोचर हो रहा है और कुंभ के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। तो बहुत ही इस दौरान इनके प्रभाव जो होते हैं आपके लिए अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा-सा जीवन साथी के मामले में या प्रेम संबंधों में है, तो पार्टनर के मामले में ये चीज़ें थोड़ी-सी विपरीत आपको प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि विपरीत लिंगी के कारक होते हैं शुक्रदेव। तो इस दौरान क्या है, आपके लिए थोड़ी-सी जो स्वभाव में उग्रता होगी विपरीत लिंगी की आपके प्रति, वो आपको लगेगा कि आपसे शत्रुता या आपसे रुष्टता दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस क्या होगा, ये आपके ग्रह गोचर का विशेष प्रभाव होगा, जो कि आपके लिए थोड़ा-सा कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव टीचर हैं और टीचर का आपकी लग्नगत ही आना, एक कहते हैं ना कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। किंतु देखिए, इस दौरान अगर शुक्र के बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए आपको, तो महिला वर्ग की सदैव रिस्पेक्ट करें, कभी भी उन्हें अपशब्द ना बोलें, और ये समय जो होगा आपका अंतर्मुखी, ये जो शनि का 2.5 वर्ष का समय है, ये जितना ज़्यादा आप अंतर्मुखी रहेंगे, आत्ममंथन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपनी स्थितियों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इस समय प्लानिंग करने की ज़बरदस्त आदत डाल लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग करेंगे नहीं, शनि के आपको जो अरिष्टता है वो समाप्त नहीं होगी। जब आप प्लानिंग करके चलते हैं, देखिए प्लानिंग ऐसा नहीं है कि बाद में चेंज नहीं होती हैं। प्लानिंग आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी रूपरेखा योजना बनाकर आप कार्यों को आगे बढ़ाइए। शनि की अरिष्टता आपके लिए काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। शुक्र देखिए, जब शनि के प्रभाव चालू होंगे तो इन ग्रहों के प्रभाव जो हैं 50% वैसे ही कम हो जाने वाले हैं। अभी तो आप अपने कार्यों को उतना बढ़ा लीजिए कि आपको जब शनि के उग्र प्रभाव प्राप्त हों, तब ज़्यादा विषम स्थिति ना आए। हालाँकि शनि इस समय पर आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी-सी विषमता तो उत्पन्न होती रहेगी। अब यहाँ कहें शुक्र के पास जो आपके नवम भाव का प्रभाव है, तो आपको इस दौरान यात्रा के योग भी बना सकता है। ये समय काल जो लोग भी पर्यटन से जुड़े हुए हैं, यात्राओं से जुड़े हुए हैं या जिनका काम ही है यात्रा करके धनार्जन करना, उनके लिए बहुत अच्छा है। यह समय काल कह सकते हैं कि विदेश में रहने वाले, अब विदेश कहाँ है, होम टाउन को छोड़ दीजिए, आपका सर्वत्र विदेश ही विदेश है। तो विदेश में रहने वालों लोगों के लिए या फिर जिनके काम-काज में विदेश का समावेश है, उनके लिए यह समय काल स्वर्णिम काल सिद्ध हो सकता है। चीज़ों को अनुकूल करने के लिए आपको इस दौरान किसी विशेष, कहते हैं ना कि
साथी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए इस दौरान क्या है, साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है और इस दौरान जिनको आप अपना हितैषी समझेंगे, मोस्टली पर्सन, देखिए सभी नहीं, क्योंकि इस समय आपके जो है ना छटाई हो रही है कि जो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी कि जो आपके चुनिंदा हीरे मित्र होंगे वही आपके इस समय पास में रुकेंगे, अन्यथा सब लोग आपसे नज़रें चुराने लगेंगे। अब इस शुक्र के प्रभाव के बहुत उत्तम चाहिए हो या फिर जीवन साथी के स्वभाव में आपको अच्छाई चाहिए हो, तो फिर थोड़े से शुक्र के उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र किसी भी अवस्था में बैठे हैं, नेगेटिव हैं या कह सकते हैं अंश बल से कमज़ोर हैं, षट बल से कमज़ोर हैं, भाव बल से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में हैं या शत्रु ग्रह से युत हैं या शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दसमांश में कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, डिग्री वाइज़ कमज़ोर हैं, किसी भी तरीके से शुक्र कमज़ोर हैं, तो ये प्रभाव आपके लिए और ज़्यादा प्रचंड रूप ले सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको इस हमेशा ही जिनके किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि द्वादश भाव में, अभी 3 दिन पहले मैंने एक कुंडली देखी थी, द्वादश भाव में शुक्र थे और उनका कुंडली दिखाने का यही रीज़न था कि द्वादश भाव में शुक्र है, शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी कहे जाते हैं, फिर भी मुझे प्रभाव क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। जब वो ध्यान से कुंडली देखी गई तो उसमें अस्त अवस्था में शुक्र बैठे हुए थे। तो अस्त शुक्र आपको किस तरीके से प्रभाव दे सकते हैं। तो देखिए, ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। माता लक्ष्मी की आराधना बहुत ही आपके लिए उत्तम रहने वाली है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्रीम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी करें नियम के साथ करें, संकल्प के साथ करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, किसी को भी अपशब्द ना करें, हमेशा नम्र वाणी रखें। इसके अतिरिक्त सदैव साफ-सुथरे धुले कपड़े पहनें और अपने कपड़ों पर, शरीर पर हमेशा गुलाब का अल्कोहल रहित इत्र अप्लाई करके रखें। जितना ज़्यादा सफाई से रहेंगे, क्योंकि शुक्र सफाई पसंद ग्रह हैं और उतना ही आपके लिए विशेष स्थितियों को उत्तम करते रहें।